मागरेसा सारे गारे मागरेसा सारा दा 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 पा दा पा मा पा मा गा मा गा रे निशब्द ओ निशब्द निशब्द ओ निशब्द नाम सा दिलम है जो सुर्ख से है सदियां जीते हैं पल पल मरते हैं फिर भी एक रोशनी जो दिखाए रास्ता निशब्द 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 अब मैं आपकी फैमिली के सभी लोगों को पहचान सकती हूँ। मैं तो इतने सारे लोगों से एक साथ मिली विशाखा कि मैं तो सबकी शक्ल ही भूल गई हूँ। आपकी शादी की सीडी आएगी, उसमें आप सबको देख लीजिएगा। उसमें सब लोग हैं, छोटे वाले मामा मामी, ट्विंकल, नीतू, सब होंगे। अरे हाँ भाभी, आप नीचे चलिए, मैं आपको विक्रम भाई की शादी की सीडी दिखाती हूँ। उसमें सब हैं, आप सबको पहचान लेंगी। नहीं विशाखा, नीचे तो सब लोग होंगे ना, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या हो गया भाभी, वहाँ विशाल भैया भी तो है। बदमाश। चलिए ना, आइए। भैया का फोन आया था दिल्ली से, बोल रहे थे कि परसों चलेंगे दिल्ली से। इस बार क्षेत्र से होते हुए आएंगे तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएगा लौटने में। इस बार पापा पूरा ध्यान दे रहे हैं। विक्रम भैया को टिकट जो दिलवानी है। सिर्फ 2200 वोट से हार गए थे भैया। इस बार लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन साथ साथ हो रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ कि इस बार तो मम्मी, मैं भाभी को विक्रम भाई की शादी की सीडी दिखा दूं? विक्रम की शादी की सीडी? हाँ मम्मी, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, भाभी सबको पहचान लेंगी। हाँ हाँ बेटा, दिखाओ दिखाओ, बहू को सीढ़ी दिखाओ। भाभी, वो जो डांस कर रही हैं, वो मानसी भाभी हैं। हाँ, और जो उनके बगल में खड़े हैं वो छोटे वाले मामा हैं। और हाँ, वो देखिए जो साइड में खड़ी है ना, वो पटना वाली बुआ हैं। और बाकी सबसे तो अब मिल ही चुकी है। मिल तो चुकी हूँ विशाखा, पर मुझे नाम किसी के भी याद नहीं। देख सबको लिया। वो देखिए वहाँ पे विशाल भैया, बड़े पापा और पापा। एक मिनट विशाखा, रुको, रिवाइंड करो। क्या हुआ भाभी? रिवाइंड करो विशाखा। जी, हुआ क्या भाभी? आप लोग इसे जानते हैं? नहीं तो फिर ये बारात में क्या कर रही है? आई होगी कोई, हम नहीं पहचानते। तुम क्या जानती हो इसे? ये मेरी दोस्त सीमा थी। चार साल पहले किसी ने इसको गोलियों से भून डाला था।
मेरी आंखों के सामने। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हो गए? परेशान नहीं तो। अब तुम कत्ल और हत्या की बात करोगी तो परेशान तो होंगे ही। विशाखा, गीता को उसके कमरे में ले जाओ। मुझे शुरू से पता था कुछ तो होगा। ये सब लोग इतना शॉक क्यों हो गए? पापा जी के हाथ से कब छूट गया? वो पापा बहुत कमज़ोर दिल के हैं भाभी, और एक बार हार्ट अटैक भी पड़ चुका है, शायद इसीलिए। आई एम सॉरी विशाखा, मुझे पापा जी के सामने ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन सीमा विक्रम भैया की शादी में क्या कर रही थी? अगर तुम लोग उसे नहीं जानती थी तो वो जरूर किसी ऐसे आदमी के साथ आई होगी जो तुम लोग को जानता था। पर कौन था वो आदमी? छोड़िए ना भाभी, आप क्यों इतनी माथापच्ची कर रही हैं? नहीं विशाखा, सीमा मेरी सबसे अच्छी सहेली थी और उसका कातिल आज भी आजाद घूम रहा है। पुलिस को उसका कोई सुराग तक नहीं मिला। सब मेरी गलती है। मुझे आपको विक्रम भैया की शादी की सीढ़ी दिखानी ही नहीं चाहिए थी। इसे क्या हो गया? तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है विशाल? ये कोई भी नहीं जान सकता। सच सच बताओ, हम सबके मना करने के बावजूद भी तुमने गीता से शादी क्यों की? मैं सच कह रहा हूँ मामा, मुझे नहीं पता था कि गीता वही लड़की है जिसने। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो, आपकी कसम मामा, मैं बिल्कुल भूल चुका था सीमा वाले हादसे को। जो तूफान 4 साल पहले थम चुका था, उसके फिर से उठने की आवाज सुनाई दे रही है मुझे। चाची, पापा को बता दीजिए। हेलो। प्रणाम भाई साहब। साक्षी कैसी हो? वहां सब ठीक है? बड़ी गड़बड़ हो गई भाई साहब। क्यों? क्या हो गया? वो गीता। हाँ, क्या हुआ गीता को? गीता भाई साहब मैं फोन पर सब नहीं बता सकती। क्यों? ऐसी क्या बात है? भाई साहब, गीता वही लड़की है, सीमा की दोस्त, जिसने उस रात वो पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? बाड़ी, ऐसा करो, जल्दी से
लखनऊ की पहली फ्लाइट से 3 टिकट बुक करो। हाँ जल्दी, मैं पहुंच रहा हूं। चाय पियेंगे? क्या? मैंने कहा चाय पियेंगे? नहीं। क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। इस फाइल को बंद कर दीजिए, रखिए इसको, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं साक्षी, मुझे काम करने दो। ये विशाल कहाँ है? विशाल अपने कमरे में है। साक्षी, विशाल को ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। लो, जब मैं मना कर रही थी तो आप ही विशाल की तरफ थे। ये सब क्या हो रहा है साक्षी? ये सब क्यों हो रहा है? सब कुछ बिल्कुल ठीक है और ठीक ही रहेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मत चिंता। किस उधेड़बुन में हो? मैं सीमा के बारे में सोच रही थी। मैं तो उसे भूल ही गई थी। आज इतने सालों बाद उसे देखा तो सब याद। छोड़ो यार, चलो बाहर डिनर करके आते हैं। कैसे हैं आप? मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मैंने बताया आपको, और आपने एक भी बार ये नहीं पूछा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैं पूछने वाला था गीता, लेकिन तुम्हें उदास देखा तो सोचा पहले बाहर घुमाऊं। अच्छा बैठिए आप, बैठिए ना। लो बैठ गया, अब बताओ। देखिए, मैं सीमा के बारे में जो जानती हूँ वो आपको बताती हूँ, ठीक है? ओके। सब सुनने के बाद आप सोच के बताइएगा कि आखिर वो कौन आदमी हो सकता है जिसके साथ सीमा विक्रम भैया की शादी में आई होगी। अब यार ये मैं। सुनिए तो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। अच्छा बताओ। सीमा से मेरी पहली मुलाकात एक पार्क में हुई थी, उसकी मौत के करीब 1 साल पहले। हेलो। हाय। मैंने अक्सर तुम्हें इसी पार्क में देखा है। हाँ, मैं यही सामने वाली कॉलोनी में रहती हूँ। बोर हो जाती हूँ तो आ जाती हूँ। क्यों? बोर क्यों हो जाती हो? अरे यार, टीवी शीवी कुछ है नहीं, अकेले रहती हूँ तो बोर हो जाती हूँ। और तुम्हारी फैमिली? मैं यहाँ जॉब करती हूँ, फैमिली सीतापुर में है। ओह सीतापुर, तो तुम सीतापुर की हो? हाँ, क्यों? मैं भी सीतापुर की हूँ और मैं भी यहाँ जॉब कर रही हूँ। अरे वाह। मैं सीमा, और तुम? गीता, गीता सिंह। वो मेरी सीमा से पहली मुलाकात थी। सीमा शालीमार होटल में एक रिसेप्शनिस्ट थी। और
तुम मखीजा एंड सन्स में थी। हाँ, फिर हम रोज मिलने लगे। हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई। अरे यार, ऐसा लगता है जैसे मकान मालिक के लिए जॉब कर रही हूँ। क्यों? क्या यार, 3,000 रुपए सैलरी मिलती है, उसमें से भी 1,000 रुपए मकान मालिक ले लेता है। तू ऐसा करना कि मेरे हॉस्टल में आके रह जा, हम दोनों रूम का किराया शेयर कर लेंगे। अच्छा, कितने देने पड़ेंगे मुझे? सिर्फ 500 रुपए। अरे वाह, और वहाँ टीवी भी है। टीवी से बढ़कर तो तू है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि टीवी से ज्यादा कहानियां तो तेरे पास रहती हैं सुनाने के लिए। अगले ही दिन वो मुझे अपने हॉस्टल ले गई। आओ। आओ यार। क्या कमरा है, टीवी भी है। वाह। बाद में मुझे महसूस हुआ कि सीमा मुझे अपने कमरे का रेंट शेयर करने नहीं ले गई थी, उसे एक दोस्त चाहिए था, उसका सुख दुख बांटने वाला एक साथी। उसके पास काफी पैसे रहते थे। कितनी सैलरी है तेरी सीमा? होटल लाइन में बहुत पैसे हैं गीता, चलो चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं। चल। जब भी हम दोनों खाली होते, वो मुझे घुमाने ले जाती थी। सिनेमा, रेस्टोरेंट, पूरा खर्चा भी वही करती थी। मुझे पता लगा कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अफेयर? अफेयर